हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. माय नेम इज धीर कपूर एंड आई एम पार्ट ऑफ द प्रेप बोर्ड टीम. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी ब्रिंग टू यू वन ऑफ अ वेरी गुड एग्जामिनेशन, जो काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है. एंड दैट एग्जामिनेशन इज इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. सो अगर आप क्लास 8, 9, 10th, 11th या 12th, क्लास 12 तक अगर आप किसी भी स्कूल से पढ़ रहे हैं और आपकी एज अगर 18 साल से कम है, एंड इफ यू आर पार्ट ऑफ क्लास 8 से 12th वाले विंडो के अगर आप पार्ट हैं, एंड इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, और अगर आप मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा भी अपने करियर में आगे इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, सो इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इज अ वेरी गुड एग्जामिनेशन फॉर यू. और अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और अगर आप अपने स्कूल को, अपने स्टेट को इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इंडिया को आउटसाइड इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. बिकॉज इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां जो स्टूडेंट्स हैं अपनी स्किल्स को पोर्ट्रे कर सकते हैं, और इस एग्जाम को क्लियर करके वो इंडिया के टॉप 6 स्टूडेंट्स में आ सकते हैं जो आउटसाइड इंडिया जाके हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर हम इसको जीतते हैं, अगर हम इस मैथमेटिक्स ओलंपियाड को इंटरनेशनल लेवल पे जीतते हैं, तो हमें प्रेसिडेंट से मेडल भी मिलता है. सो बिना किसी देरी करिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट HBSSE मैथमेटिक्स ओलंपियाड. हम इसके फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर ओलंपियाड है, इस ओलंपियाड को जो स्टार्ट किया था वो होमी भाभा सेंटर ने स्टार्ट किया है. इट इज बीइंग स्टार्टेड बाय होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन. और अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे about this particular Olympiad. So let's just move forward towards the highlights of this Olympiad. So students, full name of this exam is Homi Bhabha Center for Science Education Mathematics Olympiad. ये एग्जामिनेशन होमी भाभा सेंटर कराता है जो कि मैथ्स का एक पायनियर है. स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑपरेट करती है होमी भाभा सेंटर से. एंड होमी भाभा सेंटर फॉर एजुकेशन जो है वो मैथ्स का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया में. और टॉप के जो मैथमेटिशियंस होते हैं, मोस्टली वो लोग जो पीएचडी होते हैं, हायर कॉलेज से पढ़ते हैं, दे वर्क हेयर एंड दे डू रिसर्च ऑन मैथमेटिक्स इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज. तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं शॉर्ट नेम ऑफ दिस एग्जाम की, तो HBSCE मैथमेटिक्स ओलंपियाड इसका शॉर्ट नेम है. कंडक्टिंग बॉडी हमने पढ़ ली है. नाउ वी विल स्टडी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट. तो ये एग्जाम देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स लिया हुआ है कि वंस अ ईयर होता है, साल में एक बार आप इस एग्जाम को दे सकते हैं. एग्जाम लेवल हमारे पास में इंटरमीडिएट होता है. लैंग्वेजेस ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंसिडर किया जाता है. मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, मतलब अगर आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. फीस देखिए स्टूडेंट, बहुत ही जनरल फीस है. ये फीस बहुत ही अफोर्डेबल है और किसी भी क्लास का बच्चा हो बड़े इजीली से अफोर्ड कर सकता है. मात्र 200 रुपए, ओनली 200 रुपीज इसकी फीस है. और देखिए जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन होगा. एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे की रहेगी, तो 3 घंटे का टाइम होगा और आप 3 घंटे के अंदर आपको इस एग्जाम को देना होगा. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, टोटल इसके 6 स्टेजेस होते हैं. देखिए 6 स्टेजेस होते हैं और जो फाइनल स्टेज होता है वो इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है. तो अभी हम क्विकली स्टडी करेंगे कि जो हमारे 6 स्टेजेस होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं. तो वी विल जस्ट स्टडी अबाउट दैट. तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं इसको आप नोट कर सकते हैं. तो नाउ वी विल मूव टू हमारी स्टेजेस के ऊपर. तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारी स्टेजेस हैं. देखिए जो हमारी पहली स्टेज है यहाँ पे, ये है हमारी प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. तो ये आपके सिटी में एट अ स्कूल नियर यू कंडक्ट होता है. और इसमें क्वेश्चन विद 1 और 2 डिजिट नंबर्स एज आंसर्स, मतलब इसके जो डिफिकल्टी लेवल होता है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, मीडियम डिफिकल्टी लेवल होता है. तो आप अगर इस पहले प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड को क्लियर करते हैं तो फिर आप स्टूडेंट सेकंड वाले में जाते हैं. देखिए सेकंड वाले को हम कहते हैं RMO, जो हमारा इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का स्टेज 2 होता है. ये जो स्टेज 2 है RMO, तो इसमें हमें स्मॉल नंबर ऑफ सेंटर्स इन इंडिया, मतलब कि आप जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी में है या किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो वहां पे ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, और आप इस एग्जाम को वहां पे दे सकते हैं. जैसे पहले हमने देखा था कि 1 और 2 डिजिट के नंबर्स हमारे आंसर थे, बट यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप होंगे.
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप इसके अंदर देंगे। स्टूडेंट्स अगर आप आरएमओ में सेलेक्ट हो जाते हैं, आरएमओ को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो जो थर्ड हमारी स्टेज होती है वो होती है हमारी इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो ये आरएमओ जो क्लियर कर लेते हैं, देखिए सिंक्रोनाइजेशन बहुत क्लियर है, आप साइकिल को नोट कर लीजिएगा। पहले आपको प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लियर करना है, उसके बाद आप रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जाएंगे। रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप आईएनएमओ के लिए क्वालिफाई करेंगे। INMO, देखिए ये हमारा स्टेज 3 होता है और ये इंडिया में 30 सेंटर्स में कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि पूरे देश में 30 सेंटर होते हैं जहां पे हम INMO को कंडक्ट कराते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स INMO से सेलेक्ट हो जाते हैं तो देखिए INMO से अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप जाएंगे IMO ट्रेनिंग कैंप में। अब देखिए INMO में अगर आपने क्लियर कर लिया, मतलब आईएनएमओ क्लियर करने का मतलब है कि आप इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स के अंदर हैं, और अगर आप आईएनएमओ क्लियर कर लेंगे तो फिर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि आईएमओ में। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं आईएमओ भी आपको बता देता हूँ। आईएमओ जो होता है हमारा, वो होता है हमारा इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मतलब कि हाँ, हम यहाँ से आईएनएमओ को क्लियर करके इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। देखिए ये हमारा जो एग्जाम है ये हम क्लियर कर जाते हैं। और उसके बाद जब आप स्टेज 4 में जाएंगे आईएमओ ट्रेनिंग कैंप, तो वो आपका होमी भाभा सेंटर के जो कैंपस है हमारा, और ये कैंपस हमारा सिचुएटेड है स्टूडेंट्स मुंबई में। तो मुंबई का जो हमारा मेन कैंपस है, यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर कैंप को अटेंड करेंगे। और इस पर्टिकुलर कैंप को अटेंड करने के बाद में यहाँ पे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे, लेक्चर्स होंगे, आपको इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए एक तरह से प्रिपेयर करा जाएगा कि कैसे आप इंटरनेशनल जाएंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जाएंगे तो वहां पूरे वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज के जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, इसलिए आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी कराई जाएगी यहाँ पे कि आप उन लोगों के साथ में compete कर सके। तो आईएमओ ट्रेनिंग कैंप जब आप दे देंगे स्टूडेंट्स, वहां से आप जब सेलेक्ट होंगे, फिर आपका एक छोटा सा प्री डिपार्चर कैंप होगा जहाँ पे अगेन आपको थोड़ी सी हाई लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग और लेक्चर ट्रेनिंग आपको और मिलेगी। और इसको करने के बाद फिर फाइनली आप जाएंगे स्टूडेंट इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए। और ये जो इंटरनेशनल ओलंपियाड है स्टूडेंट, ये ही हमारा जो फाइनल मेन ओलंपियाड होता है जहाँ पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस पूरे जो हमारा प्रोसेस है इसको नोट कर सकते हैं। प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड से हमारा स्टार्ट होगा, फिर हम रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड पे जाएंगे। आफ्टर दैट हम थर्ड जाएंगे इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड पे। फोर्थ हम जाएंगे आईएमओ ट्रेनिंग कैंप में। उसके बाद हम जाएंगे प्री डिपार्चर कैंप में। और फाइनली स्टेज 6 में हम जाएंगे इंटरनेशनल ओलंपियाड में देने। और अगर आप इंटरनेशनल ओलंपियाड में स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड को, अगर आप इंटरनेशनल ओलंपियाड को क्लियर कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके साथ काफी एक प्रोफाइल बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ना एक मेडल भी मिलेगा, यहाँ पे आपको एक आपको गोल्ड मेडल मिलेगा यहाँ पे, अगर आप इस मेडल को क्लियर कर लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल को क्लियर कर लेते हैं। एंड दिस गोल्ड मेडल विल बी गिवन टू यू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मेडल भी मिलेगा अगर आप इसे क्लियर करते हैं। So students, I request you to please note this information. This information is very important for you. So kindly note this. And now students, we will move towards the benefit of being the part of this particular Olympiad. अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, मतलब आपके जो कंसेप्ट हैं काफी अच्छे से यहाँ पे स्ट्रांग होंगे जब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करेंगे, इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी करेंगे। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करना। और इसके बाद में अगर हम सेकंड की बात करें तो देखिए इनरिच विद एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी एनालाइजिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि देखिए पहले लेवल पे आपको शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस देने हैं जिसमें 1 डिजिट और 2 डिजिट के आंसर्स हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर्स में जाना है, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको देने हैं। फाइनली जब आप होमी भाभा सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे तो उस ट्रेनिंग में आपको एडवांस जो मैथमेटिक्स के बेस्ट टीचर्स हैं इंडिया के, वो आपको वहां पे ट्रेनिंग देंगे, वो आपके वहां पे लेक्चर्स लेंगे। तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा
ये एक्सपीरियंस, और अगर आप वहां पे जाते हैं तो आपको सारे बेनिफिट्स ये सब अवेल करेंगे आप। तीसरा बेनिफिट की अगर मैं बात करूं कंसेप्ट्स और इसके बाद में, तो जो मेरा अगला बेनिफिट स्टूडेंट्स आता है वो आता है मेरा बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, और अगर आपकी क्लास में 50 या 100 बच्चे हैं, तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम 5 या 6 बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम को बढ़ते हैं, ओलंपियाड के लिए वो सीरियस होते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा स्टूडेंट्स वो तो अलग ही लेवल पे चला जाएगा। अगर आप ये ओलंपियाड को देते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, और बाकी स्टूडेंट्स के बीच में आप जब बताएंगे कि मैंने इंटरनेशनल ओलंपियाड दिया है, तो स्टूडेंट्स को भी लगेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया है। और जो चौथा बेनिफिट स्टूडेंट देखिए, इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप इतनी स्टडी करेंगे, मैथमेटिक्स के लिए इतनी स्टडी करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस तो बेटर होगी ही होगी इससे, क्योंकि आप एकेडमिकली इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे कि आपको आगे फ्यूचर में आप किसी भी क्लास में हो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और स्टूडेंट्स पांचवा बेनिफिट है स्टेपिंग स्टोन्स फॉर फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। मतलब कि जो फ्यूचर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उनको उनकी भी आपकी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में किस तरह का पैटर्न आता है, एक कंपटीशन को कैसे फेस करना है, कैसे उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच में एग्जाम को देना है, कैसे आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बच्चों के बीच में compete करना है। सो आपको ओवरऑल ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम को अगर आप देंगे तो। सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर एग्जाम में देना, तो आई होप कि आप इसको मतलब भरेंगे। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और हम डिस्कस करते हैं अभी हमारा कि जो सिलेबस है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, जो सिलेबस हमें पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो देखिए पहला टॉपिक है अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स, जहाँ पे मुझे रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेजेस एक्सेट्रा मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। फिर मेरा ज्योमेट्री आ जाता है जहाँ पे कॉनिक सेक्शंस होते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, उसके बाद में सर्कल्स एक्सेट्रा की स्टडी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पे मेनली पॉलिनोमियल्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं। फिर पॉलिनोमियल से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिजाइन करते हैं वो स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। कैसे हम कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं इक्वेशंस को, वन वेरिएबल की इक्वेशन, टू वेरिएबल की इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स ये मॉडर्न मैथ्स का टॉपिक है हमारा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और ये लास्ट के जो काफी ईयर्स हैं, हमारे पिछले 3-4 साल से अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में काफी ये टॉपिक पूछा जाता है। उसके बाद में हमारा टॉपिक्स आ जाते हैं, इनइक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एलिमेंट्री कॉम्बिनेट्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी देखिए स्टूडेंट ये भी मॉडर्न मैथ का पार्ट है, ये भी हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारी नंबर थ्योरी आ जाती है, फिर फाइनाइट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। सो दीज आर वेरी गुड टॉपिक्स। तो आप स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो ये टॉपिक्स हमने यहाँ पे अभी लिखे हैं। सो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर टॉपिक स्टूडेंट्स। तो अभी हम आगे चलते हैं, ये जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे भी स्टडी किए कि ये जो टॉपिक्स हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर आएंगे। सो नाउ इफ वी मूव अहेड, तो अगर आगे बढ़ने पे हम और टॉपिक्स देख सकते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ी सी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, जो हम अगर हम बात करें कॉम्बिनेट्रिक्स की, तो कॉम्बिनेट्रिक्स में हमारे पास में यहाँ पे एनसीईआरटी का मेनली जो हमारा प्री कॉलेज मैथमेटिक्स का पार्ट है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ये सब हमने अभी स्टडी किया ही है। उसके बाद में अगर हम नंबर थ्योरी की बात करें, तो देखिए स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए। इसके बाद हम स्टूडेंट्स ये सब जैसे अभी हमने स्टडी कर लिया है, जो हमारे यहाँ पे सिलेबस है, अभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं जिससे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इफ आई टॉक अबाउट वेरी गुड बुक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देने की, तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ सबसे पहली बुक की, जो बुक आपको इस एग्जामिनेशन के लिए काफी अच्छी रहेगी वो बुक है प्रॉब्लम प्राइमर फॉर ओलंपियाड बाय CR प्रनेश्चर। तो मैं एक बार नाम और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, CR प्रनेश्चर। तो ये ऑथर है इस पर्टिकुलर बुक के, और ये जो बुक है आपको अमेजन पे आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप इस बुक को अमेजन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, प्लस आप इस बुक को फ्लिपकार्ट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बुक है आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे मंगा के इसकी स्टडी कर सकते हैं। प्राइस बहुत नॉमिनल है, देखिए 195 रुपीज का प्राइस है। तो ये बुक काफी अच्छी रहेगी यहाँ पे,
ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। इसमें हमारे ओलंपियाड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में हमें यहाँ पे ओलंपियाड्स की जो ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, उसके बाद में हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में भी स्टडी किया है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर डाउन। इन ऑथर के नाम आप नोट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव अहेड, और अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बुक्स देखते हैं कि और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको अभी हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक स्टूडेंट बुक आती है एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स, एडिटर बाय MR मोदक। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर का नाम है, इनका नाम है हमारा, देखिए बुक हमारे पास साइड में डायग्राम भी है इसका। तो ये हमारे ऑथर है MR मोदक, SA कातरे, VV आचार्य एंड VM शोलापुरकर। तो ये ऑथर्स की बुक है स्टूडेंट्स। प्राइस नॉमिनल है, 225 रुपए की किताब है। और ये बुक भी आपको IMO के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराती है। खास तौर से यहाँ पे स्टूडेंट जो ज्योमेट्री पार्ट है काफी अच्छा है इस पर्टिकुलर बुक का। और इस पर्टिकुलर बुक का अगर मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट भी इस बुक का बहुत अच्छा है। तो आप इस बुक से भी ओलंपियाड की स्टडी कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली नोट दिस डाउन। इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हेन वी विल मूव अहेड, अभी हमारा जो नेक्स्ट बुक है यहाँ पे वो आती है स्टूडेंट्स हमारी। अभी अगर आपको ये देखिए, जो तीसरी बुक है हमारी, बेसिकली जो हमारा फंक्शंस वाला पार्ट है उसको स्टडी करने के लिए है। फंक्शंस इक्वेशन बाय BJ वेंकटचल्या। सो दिस बुक इज प्राइस इसका अराउंड 295 है। स्टूडेंट, सारी की सारी जो बुक्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से उन बुक्स को इजिली परचेज कर सकते हैं। सो यू कैन, इस बुक को भी आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक टू नोट। now let me move forward. इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम सर्किल्स का जो टॉपिक है हमारा, सर्किल्स का टॉपिक प्लस ज्योमेट्री के टॉपिक के लिए एक और अच्छी किताब है, मैथमेटिक्स सर्किल्स, फॉर्मिन एंड अदर यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद। सो ये भी एक अच्छी किताब है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं अपने ओलंपियाड की। सो स्टूडेंट, दिस वाज द वेरी वेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट की जो हमारे पास में है, ये एग्जिस्ट, जिसके हम पढ़ाई कर सकते हैं अपने ओलंपियाड के लिए। सो ये एक थोड़ा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है रिगार्डिंग अवर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ओलंपियाड की जो साइट है आप डायरेक्टली गूगल भी कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट, मैं इसको एक छोटा सा आपको क्लिक भी बता सकता हूँ कि आप नॉर्मली देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लाइव ही चल रहे हैं। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे और आप यहाँ पे अगर इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2022 डालेंगे, तो आप इस पे जब जाएंगे तो आपको इस पे सर्च करने पे जो सेकंड साइट आपको आ रही है, स्पेसिफिक सिलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2021-22, जो पहला ऑप्शन ही है स्टूडेंट, इसी को अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड डालने के बाद में जो पहला डेट आ रहा है, देखिए 27 फरवरी संडे को इसका एग्जामिनेशन है। और इस पर्टिकुलर पहले ऑप्शन को जब मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में मैं डायरेक्टली अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर पहुंच जाता हूं। इस वेबसाइट के अंदर देखिए आपको अबाउट ओलंपियाड पूरे टॉपिक मिलेंगे। ओलंपियाड, पिछले ओलंपियाड के बारे में बताया है। हाउ टू पार्टिसिपेट, आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। हाउ टू प्रिपेयर, आपको जैसे बुक्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपका सिलेबस क्या है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सी बुक्स अच्छी है वो यहाँ पे बता रखा है। हाउ टू पार्टिसिपेट में एलिजिबिलिटी बता रखा है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। कि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी। अगर हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं एक बार स्टडी किया है, कि आपका जो बर्थ होना चाहिए स्टूडेंट्स वो 2002 के बाद का होना चाहिए। मतलब आपकी जो एज है वो नॉट मोर देन 18 ईयर्स होनी चाहिए। 18 ईयर्स से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए इसको, एग्जाम को भरने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बार और नोट कर दिया है। रेस्ट स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके डायरेक्टली टाइप कर दीजिए इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो पहली साइट आएगी आपको उसके ऊपर जाना है और आपको सारी की सारी डिटेल बड़ी इजीली मिल जाएगी इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को भर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको हमारा आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा। इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड पर्सनली मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ये एग्जामिनेशन
आपकी मैथमेटिक्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करेगा, प्लस आपको ये चांस देगा कि आप अपने स्कूल में रहते रहते इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इंडिया के लिए कुछ कर सकते हैं, आप इंडिया के लिए एक मेडल लेके आ सकते हैं। आपको एक पूरी जर्सी मिलेगी, जैसे क्रिकेट टीम होती है हमारी इंडिया की, जो भाई मैदान पे जाते हैं, विराट कोहली और सचिन को हमने देखा है जर्सी पहन के इंडिया की वो जाते हैं। आप सोचिए कितना प्राउड मोमेंट होता होगा उनके लिए। तो अगर आपको भी वो जर्सी पहनने का मौका मिले, अगर आपको भी वो चांस मिले कि आप इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट करें, तो वो कितना अच्छा होगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आई रिकमेंड दिस टू यू ऑल कि आप इस एग्जामिनेशन को भरिएगा। एंड आई विल ऑल्सो राइट हियर, इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें कमेंट करेंगे तो आपका कोई भी डाउट इस एग्जाम के लिए होगा तो वी विल डेफिनेटली गाइड यू। और मैं अपने यहाँ पे फोन नंबर लिख देता हूँ 8965990007। तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके भी अपना कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। ओके।